सवाल करते हो कि नाव ऐसी क्यों है, तो तुम क्या पाते हो? तुम पाते हो कि नाव का जो नाविक है, तो उसका कंट्रोलर है, मालिक है, वो अंदर सोया पड़ा है, वो अंदर सोया पड़ा है। तो नाव पूरी तरह से अब लहरों के हवाले है। जो भी लहर बड़ी होगी वो बाहर से आएगी, उस पर प्रभाव डालेगी, उसे ले जाएगी, फिर दूसरी लहर आएगी, कहीं और ले जाएगी। तुम्हारी आदत ऐसी डाल दी गई है कि तुम सिर्फ बाहरी प्रभावों से चलते हो। अगर बाहर से प्रेरणा मिल रही तो तुम कुछ कर दोगे, और बाहर से जिस भी चीज की प्रेरणा मिली तुम वही कर दोगे, चाहे चाहे की प्रेरणा मिल जाए तुम कर डालोगे, क्योंकि आंतरिक तो कुछ है नहीं, यहाँ तो खाली बैठा है। बाहर से जो भी लहर आएगी तुम्हें साथ लेके चल देती है। जग जाओ, फिर तुम्हें बाहरी लहरों के प्रभाव की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर तुम जानोगे कि मुझे अपनी नाव किधर को लेके जानी है। एक बार नाविक उठ गया तो अब तो लहरें नहीं कर सकती ना कुछ गड़बड़। उसके पास पाल भी है, बकवाल भी है, अपने हिसाब से चलाएगा, अपने हिसाब से चलाएगा। सोते रहोगे, फिर बोलोगे लहरें मोटिवेट नहीं कर पा रहे, या ये कहोगे कि कोई लहर आई उससे बड़ा मोटिवेट किया तो मेरी नाव थोड़ी देर तो गई, अब अगली लहर नहीं मोटिवेट कर रही है, मैं क्या करूं? तो तुम बैठे रहो डिपेंडेंट होकर के कि कोई मोटिवेट करेगा तो हम कुछ करेंगे, और ना करे मोटिवेट तो नहीं करेंगे। तो क्या करना चाहिए? देखो, जो भी कर रहे हो उसी को देखो कि मैं कर क्या रहा हूं। ये तुम्हारे साथ बड़ी अच्छी स्थिति है कि तुम कम से कम इतना जान पा रहे हो, कंफ्यूजन है कि शायद जो कर रहा हूं वो उचित नहीं है, इतना जान पा रहे हो ना। तुम ये अगर पूरी तरह से जान ही जाओ कि जो कर रहा हूं वो ठीक नहीं है तो उसको करोगे कहां? तुम इस बात को ध्यान से देखो ना कि तुम नहीं जान रहे हो, और न जानने का कारण ये नहीं है कि तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं है, न जानने का कारण है कि तुम्हारे पास ध्यान नहीं है। तुम अटेंशन से देख नहीं रहे हो, इसलिए नहीं जान रहे हो। तुम थॉट्स में, कल्पनाओं में घिरे हुए हो, तुम इमेजेस में घिरे हुए हो, तुम इसलिए नहीं जान पा रहे हो। उन इमेजेस से पीछा छुड़ाओ। पूरा एसआईडीपी तुम्हें बार बार क्या बोलता रहा? रियल हो जाओ, आइडेंटिटी से पीछा छुड़ाओ, इमेजेस से पीछा छुड़ाओ, ये जो फ्यूचर की प्लानिंग है इससे पीछा छुड़ाओ, ताकि वास्तविकता को जान सको। कंफ्यूजन का आज तक इस संसार में और कोई कारण हुआ ही नहीं है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा केस भी बड़ा अद्भुत है, कि तुम्हारे साथ कोई नई घटना घट रही है। आज तक दुनिया में जो भी आदमी अपने आप को कंफ्यूज महसूस करता है, जिसने भी अपने आप को आज तक घिरा हुआ पाया है, उसका कारण बस यही रहा है कि मन ने चारों तरफ एक जाल बुन दिया है और वो उससे बाहर नहीं जा पा रहा। जाल बुन से मानसिक होते हैं, कुछ और कारण नहीं है। आज से 5000 साल पहले की बात हो, चाहे आज की हो, चाहे आज से 5000 साल बाद की हो, जो भी आदमी अपने आप को कंफ्यूज्ड, अस्पष्ट, दुविधा में महसूस करेगा, उसका कारण बस एक ही होगा कि वो कल्पनाओं में घिरा हुआ है, वो उम्मीदों में है, वो आशाओं में है, वो स्मृतियों में है, यादों में है, वो छवियों में है, वो वास्तविकता में नहीं घिरा, बस दुविधा का यही कारण होता, और कोई कारण है नहीं। इसी से मुक्त हो जाओ। कोई बड़ा विलक्षण केस नहीं है तुम्हारे, बड़ी छोटी सी बीमारी है जो सभी को हुई है, सभी को होती भी रहेगी।